हमारे घरों से दीन के इल्म का जनाजा उठ चुका है। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। और जो बाहर के लोग कश्मीर में काम करने आ जाते हैं, ऐसे वाक़यात सामने आ जाते हैं कि कश्मीर के लड़कियां अपने घर वालों के ख़िलाफ़ होकर बाहर के लड़कों जो यहाँ पर काम करने वाले होते हैं उनके साथ भाग जाते हैं और फिर वीडियो मैसेज में ये कहते हैं कि भाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एतराज़ात के बारे में। कुछ लोगों के, कुछ भाइयों के एतराज़ है कि भाई तुम सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे हो, दीन को प्रमोट कर रहे हो, हालांकि तुम कभी किसी वीडियो में हाफ कट में आते हो और ना आपके सर पर टोपी होती है, वीडियो में बड़ी बड़ी बातें छोड़ के चले जाते हो। हालांकि अगर देखा जाए तो ये एतराज़ात जो हैं ये मेरे ख्याल में वैल्यू लेस एतराज़ हैं, लेकिन हम मुनासिब समझते हैं कि हर एतराज़ का जवाब हम दें, क्योंकि जब एक इंसान आवाम के सामने खड़ा हो जाता है तो आवाम के तरफ से कुछ मुनासिब सवाल हो या फिर नामुनासिब सवाल हो तो जवाब देना ही पड़ता है। कुछ भाइयों के हिसाब से ये एतराज़, जब हम अपनी किसी वीडियो में दीन के बारे में बात करते हैं तो हमारे सर पर कभी कभार टोपी नहीं होती है या कभी कभार हमने हाफ कट भी पहना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दीन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इन एतराज़ का एक आसान सा जवाब है। सबसे पहली बात यह है कि बरहक दीन इस्लाम की दावत को फैलाना, दीन के इल्म को फराहम करना, ये सिर्फ उलमाए किराम हज़रात का ठेका नहीं है। अगरचे हमें उलमाए किराम समझाते रहते हैं, लेकिन नौजवान तबके के बारे में हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया है कि जो एक नौजवान तबका होता है ये माशरे के आने वाले नस्ल का एक दरख्त होता है। अगरचे ये अपनी ज़िंदगी को सही इस्तेमाल करेगा, दीन पर अपने आप को खपाएगा, अपनी ज़िंदगी को खपाएगा। और अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए, यही नौजवान अगर अपनी ज़िंदगी को बुरे कामों में खपाएगा तो उस लिहाज से भी माशरे को एक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। इसके बरअक्स अगर हम एक नौजवान को दीन के मामले में अप्रिशिएट करेंगे तो वो दीन के बातों को मज़ीद फैलाने का काम करेगा और समाज में कहीं न कहीं उन नौजवानों को ज़रूर दीन की दावत लग जाएगी और उनमें से कुछ नौजवान ज़रूर ऐसे होंगे जो दीन के रास्ते पर चलने लगेंगे, दीन को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी में दीन को लाने की कोशिश करेंगे और दूसरों के पास पहुंचाने की भी कोशिश करते रहेंगे। हालांकि हम ये समझते हैं कि अगर एक इंसान को कंपटीशन करना चाहिए तो वो दीन के मामले में करना चाहिए कि अगर मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहा हूँ और ये दूसरा बंदा जो है ये भी 5 वक्त का नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन इसमें और मुझ में ये फ़र्क है कि ये तहज्जुद गुज़ार भी है, ये नवाफिल नमाज का भी पाबंद है, तो उस दूसरे बंदे को कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए कि मैं कैसे दीन के मामले में इससे आगे निकल जाऊं। लेकिन हमारे माशरे में एक मुसीबत है, जो भी कोई नौजवान दीन की बात को सामने रखने की कोशिश करेगा उसको पहला ब्लेम यही लग जाएगा कि ये एक मौलवी टाइप इंसान है। हालांकि मौलवी कोई गाली नहीं है, लेकिन हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि जब किसी इंसान के पास मौलवी मुफ्ती या आलिम की डिग्री ना हो फिर उसको मौलवी मुफ्ती आलिम का दर्जा या नाम देना नामुनासिब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पास अगर डिग्री होगी तो ही आप दीन पर मेहनत कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बरहक दीन इस्लाम की तालीम को हासिल करने के लिए, दीन की तालीम को फैलाने के लिए सिर्फ एक इंसान होना ज़रूरी है और हम कभी ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम किसी से बालातर हैं या हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है। हमसे गलतियां भी हो सकते हैं क्योंकि हम सीखने वाले इंसान हैं और जो सीख चुके हैं उसको हम दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस का मफ़हूम है कि जिस शख्स को एक भी हरूफ पता हो उस पर फ़र्ज़ बनता है कि वो उस एक हरूफ को दूसरे तक लाजमी पहुँचाए। जब हम बरहक दीन इस्लाम के तालीम को फैलाने की कोशिश करेंगे तो हम खुद भी सीख जाएंगे और दूसरे लोग भी हमसे सीख जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में भी एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है कि कुरान पाक को सीखो और सिखाओ। इसलिए हम जब भी बात करते हैं कोई कुरान व अहादीस के दायरे में रहकर करेंगे और जो बात रिसर्च लेस होती है उसको हम कभी नाज़रीन के सामने लाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए हम यही सोच लेकर चलते हैं कि भाई कि माशरे में एक सलाह रहमी का माहौल बन जाए, जिस माहौल में रहकर हम दीन की बात को आगे फैला सकते हैं। एतराज़ उठाने वाले तो बहुत सारे रास्ते में रुकावट बनकर आ जाएंगे, उनके चाहे मुनासिब या फिर नामुनासिब एतराज़ हो, एक इंसान पर फ़र्ज़ बनता है कि वो क्लैरिटी से बात करे, क्योंकि टाल मटोल कर बात करना एक अच्छे मुसलमान की निशानी नहीं होती है।
اور اگر ہمارے کشمیر میں حالاتوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے تو اس قوم کے نوجوانوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جانا ہے تاکہ قوم کو ایک صحیح راہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اس قوم کے حالات اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بدلتا ہے جس قوم کے لوگ خود ہی تیار نہ ہو اپنے حالات بدلنے کے لیے۔ آئے دن ہمارے کشمیر میں ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ شرم کے مارے کشمیری قوم کے لوگوں کو سر تو جھکانا ہی پڑتا ہے، ساتھ میں دین اسلام بھی نقصان کے زد میں آ جاتا ہے۔ آئے دن حالاتوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، ہماری بہنیں اپنے مذہب کو چھوڑ کے غیر مذہب کو اپنا لیتی ہیں، اور جو باہر کے لوگ کشمیر میں کام کرنے آ جاتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا پھر غیر مسلم ہو، ایسے واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ کشمیر کے لڑکیاں اپنے گھر والوں کے خلاف ہو کر باہر کے لڑکوں جو یہاں پر کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، اور پھر ویڈیو میسیج میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر والوں کو ہمارے ساتھ کسی بات کا لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنے مرضی سے آئے ہیں، ہم اپنے مرضی سے گئے ہیں گھر سے، میرے ماں باپ میرے اس بھاگنے والے لڑکے کے فیملی کو پریشرائز نہ کرے، میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کا وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے دین کے علم کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہم نے دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ آئے دن آپ دیکھیے ساؤتھ کشمیر ہو یا نارتھ کشمیر ہو یا پھر سینٹرل کشمیر ہو، ہر سال کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا زوال آ جاتا ہے کہ جانی وہ مالی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس قوم کے لوگوں کو۔ اس لیے ہماری گزارش یہی ہے ان لوگوں سے جو فضول باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، اس بات پر دھیان دیں کہ اگر آپ دین کی بات کو دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے ہو، کم سے کم جو دین کے کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر بھی انگلی نہ اٹھائے۔ باقی اپنے اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اینڈ آلویز اللہ بلیس یو آل۔